गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे इस वीडियो के विच आपां डिस्कस करांगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लैक्शन। ठीक है, तो सब तो पहले आपां करते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। जदों भी जिहड़ी लाइट आ किसी भी समॉल पार्टिकल ते, चाहे उहदे अगे डस्ट होवे या फिर एयर मॉलीक्यूल होवे, ठीक है, जदों भी लाइट किसी डस्ट पार्टिकल ते या एयर मॉलीक्यूल ते फॉल करती है तो जिहड़े एटम्स के इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने डस्ट पार्टिकल्स या एयर मॉलीक्यूल्स के जो एटम होणगे उन्होंने जोड़े इलैक्ट्रॉन्स होणगे उस लाइट को पहलों एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उन्होंने रीरेडिएट करते हैं। रीरेडिएट मतलब दोबारा तो फैलाते हैं सारिया डायरैक्शन। वो फिनोमिना आपां बोलते हैं स्कैटरिंग। ये आपां पिछले चैप्टर भी पढ़िया सी डिस्पर्शन ऑफ लाइट च। हुण आपां करना पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। ये तुहाडे कोल सोर्स ऑफ लाइट जिहदी जिहड़ी लाइट है वो एक्स डायरैक्शन च ट्रैवल कर रही है तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, आ रस्ते दे विच एक स्कैटरर आ गया। ये एयर मॉलीक्यूल भी हो सकता है तो डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, जदों रस्ते दे विच स्कैटरर आ गया, ये जिहड़ी लाइट है ये इस स्कैटरर नाल वज के जिहड़ी है डिफरेंट डायरैक्शन दे विच जिहड़ी है की हो जाएगी, रीरेडिएट हो जाएगी। ठीक है, हुण मान लो ऑब्जर्वर वाई डायरैक्शन चा या एक्स डायरैक्शन चा, तुहानूं पता है कि एक्स वाई जैड तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हुंदियां ने। ठीक है, जिहड़ा ऑब्जर्वर आ जिहड़ा लाइट नूं ऑब्जर्व कर रहा, अगर वो वाई डायरैक्शन विच ते जैड डायरैक्शन दे विच खड़ा आ तो स्कैटरिंग तो बाद उन्होंने इन्हां दोनों डायरैक्शनस दे विच जिहड़ी लाइट है वो पोलराइज्ड दिखाई देगी। ठीक है, हुण क्योंकि वाई ते जैड आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर आ, इस करके जिहड़ी इधरों लाइट आ रही है उहदे विच जिहड़ा पैरेलल कंपोनेंट है वो वाई पैरेलल है तो जैड ली की है परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इहदा जिहड़ा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वाई ली परपेंडिकुलर है तो जैड ली फिर वो पैरेलल हो जाएगा। सो इस तरीके दे नाल जदों भी आपां जिधरों लाइट आ रही है अगर स्कैटरिंग होने तो बाद आपां परपेंडिकुलर डायरैक्शनस दे विच उहनूं ऑब्जर्व करते हैं तो जिहड़ी लाइट साडे कोल आंदी है वो पोलराइज्ड हुंदी है। ठीक है, नैक्सट आपां करांगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लैक्शन। ठीक है, जदों भी मान लो कोई लाइट जिहड़ी है वो ग्लास स्लैब ते फॉल करती है ओबलीकली मतलब हमेशा सलैंटिंग दे विच, मतलब परपेंडिकुलर नहीं करनी हैगी, सलैंटिंग दे विच जिहड़ी लाइट है वो फॉल करनी है ग्लास स्लैब ते वो रिफ्लैक्ट भी हुंदी है ते रिफ्रैक्ट भी हुंदी है। ठीक है, हुण जिहड़ियां दोनों रिफ्लैक्टिड ते रिफ्रैक्टिड बीम्स हुंदियां ने वो पार्शली पोलराइज्ड हुंदियां ने, मतलब वो पूरी तरह पोलराइज्ड नहीं हुंदियां। ठीक है, हुण किसी भी बॉडी ते लाइट फॉल करती है ना तो प्रॉपर रिफ्लैक्शन हुंदी है ना प्रॉपर रिफ्रैक्शन हुंदी है। ठीक है, मतलब थोड़ी लाइट रिफ्लैक्ट भी हुंदी है, थोड़ी रिफ्रैक्ट भी हुंदी है, थोड़ी एब्जॉर्ब भी हुंदी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है मीडियम ते जिहदे ते लाइट फॉल करती पई है। ठीक है, उस करके हुण ये पार्टली पोलराइज्ड ने, मतलब कि अद्धियां पोलराइज्ड ने, पूरी तरह पोलराइज्ड नहीं हैगियां। ठीक है, सो इसदा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एंगल होएगा लाइट दे इंसीडेंट करन दा। ठीक है, कि वो वाला पर्टिकुलर एंगल जिहदे ते आके जिहड़ी रिफ्लैक्टिड लाइट आ वो की हो जाती है कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एंगल होएगा एंगल ऑफ इंसीडेंस जिहदे जदों आपां लाइट नूं उस एंगल ते इंसीडेंट करावांगे तो रिफ्लैक्शन तो बाद जिहड़ी लाइट साडे कोल वापस आएगी वो पोलराइज्ड होएगी। ठीक है, तो वो वाला एंगल ऑफ इंसीडेंस जिहदे लई रिफ्लैक्टिड लाइट जिहड़ी आ वो पूरी तरह पोलराइज्ड हो जाती है, उन्होंने बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूएस्टर्स एंगल। ठीक है, पोलराइजर एंगल नूं आपां थीटा पी लिखांगे और ब्रूएस्टर एंगल नूं आई बी लिखांगे। ठीक, नैक्सट हुण करांगे आपां ब्रूएस्टर्स लॉ। ब्रूएस्टर्स लॉ कहंदा है कि जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुंदा है एन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल आई बी। थीटा पी भी लिख सकते हो, आई बी भी लिख सकते हो, जिस तरह मर्जी लिखो, दोनों सेम चीज़ ही ने। ठीक है, कि जिहड़ा एन है दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ आई बी, जिहड़े मीडियम ते लाइट फॉल करती पई है उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स जिहड़ा आ वो टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल या टेंजेंट ऑफ ब्रूएस्टर एंगल दे बराबर हुंदा है न्यूमेरिकली। हुण असीं प्रूव करना है एन इज इक्वल टू टैन आई बी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक इंटरफेस है एक्स वाई। ठीक है, ਆਪਾਂ एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेने इत्थे। ठीक है, जिहड़ी लाइट है वो इहदे ते फॉल कीती ओबलीकली। ठीक है,
और वो जिहड़ी लाइट है वो अनपोलराइज्ड है। ठीक है, तो लाइट जिहड़ी फॉल कर रही है वो किहदे बराबर है, किन्ने एंगल ते फॉल कर रही है, एंगल ऑफ इंसीडेंस, और वो किहदे बराबर है, थीटा पी या आई बी। ठीक है, फिर की होएगा कि जिहड़ी लाइट रिफ्लैक्ट होएगी वो कंप्लीटली पोलराइज होएगी। हुण देखो भी डॉट्स जाणगियां कि या एरोज जाणगे पोलराइजेशन तो बाद। हुण आ जिहड़ा पैरेलल कंपोनेंट इहदा आ रहा वो इहदे परपेंडिकुलर है। सरफेस ते देखना कि जिहड़ा भी लाइट दा जिहड़ा कंपोनेंट जिहड़ा आ वो सरफेस दे परपेंडिकुलर होएगा वो ब्लॉक होना आ, ते जिहड़ा भी सरफेस दे पैरेलल होएगा वो पास होएगा। हुण इहदे विच जिहड़ा पैरेलल कंपोनेंट आ रहा आ वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आ सरफेस दे, इस करके साडे कोल जिहड़ियां ने वो डॉट्स जिहड़ियां ने रिफ्लैक्शन तो बाद अगे जाणगियां। ठीक है, और जिहड़ा एंगल ऑफ आर है वो भी किहदे बराबर होएगा, थीटा पी और आई बी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हुण इत्थे रिफ्रैक्शन भी होएगी और ये रेयर टू डेंसर मीडियम से जा रहा है, ऊपर एयर है नीचे ग्लास है, सो द लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और ये जिहड़ी है ये पार्शली पोलराइज्ड होएगी, ये पूरी तरह पोलराइज्ड लाइट नहीं होएगी रिफ्रैक्शन तो बाद। रिफ्रैक्शन दे नाल आपां पोलराइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकती। इहनूं आपां मान लैंदे आ आर प्राइम, ये हो गया पॉइंट ओ। ठीक है, हुण इन्हां दो आ जिहड़ियां दो रेज ने ये एक दूजे नाल 90 डिग्री ते हुंदियां ने। ठीक, सो तुहाडे को की आ गया एंगल बी ओ वाई, इनू सी पॉइंट मान लो, बी ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, हुण आ देखो आ भी एंगल 90 है ते आ भी एंगल 90 है क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, हुण अगर आ पूरा 90 है ते आ एंगल कितना आ गया, आ पूरा 90 है, उहदे विचों इन्ना आर है ते आ एंगल कितना आ गया 90 माइनस आर। सिमिलरली अगर आ 90 है उहदे विचों इन्ना आर प्राइम है ते आ कितना बचिया 90 माइनस आर प्राइम, मतलब एंगल बी ओ वाई जिहड़ा है तुहाडे को वो आ गया 90 माइनस आर प्लस वाई ओ सी कितना आ गया 90 माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक 90 डिग्री कैंसिल हो गया। ठीक है, की बचा तुहाडे को माइनस आर प्लस 90 डिग्री माइनस आर प्राइम इज इक्वल टू 0। 90 डिग्री नूं इधर रहन दो, आर भी उधर चल गया, आर प्राइम भी उधर चल गया, दोनों माइनस पॉजिटिव हो गए। सो आर प्राइम आ गया तुहाडे को 90 डिग्री माइनस आर। हुण जिहड़ा आर है वो आई बी दे बराबर है। ठीक है, सो साडे को आर प्राइम आ गया 90 माइनस आई बी। ठीक, हुण साडे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किहदे बराबर हुंदा है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। एक ही है फॉर्मूला स्नेल्स लॉ दा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। हुण आई किहदे बराबर है, आई बी दे बराबर है, पर हुण आपां इनू आई बी पुट कर दिन्ने आ। हुण आपां इत्थे आर लाया, हुण आपां इत्थे आर दी जगह की करांगे आर प्राइम करांगे, क्योंकि आर एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन है, आर प्राइम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो मैं इत्थे आर प्राइम करता और आर प्राइम दी वैल्यू पुट करती 90 डिग्री माइनस आई बी। ऊपर आ गया साइन आई बी, नीचे आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया कॉस आई बी। सो ये आ गया तुहाडे कोल साइन अपॉन कॉस इज टैन। सो इत्थे आपां ब्रुएस्टर्स लॉ प्रूव कर दिता कि n इज इक्वल टू टैन आई बी। हुण ब्रुएस्टर्स लॉ प्रूव करने तो बाद आपां प्रूव करना है कि जिहड़ी पोलराइजिंग एंगल ते जिहड़ी रिफ्लैक्टिड रे हुंदी आ ते जिहड़ी रिफ्रैक्टिड रे हुंदी है वो 90 डिग्री दा एंगल बनांदी है। ठीक है, आपां ब्रुएस्टर्स लॉ प्रूव करन वास्ते इनू 90 मन्निया सी कि जिहड़ी आ रिफ्लैक्टिड रे आ ये रिफ्रैक्टिड रे आ, ये आपस च 90 डिग्री का एंगल बनांदियां ने। आपां ये चीज़ मन्नी ते ब्रुएस्टर्स लॉ प्रूव किया
ठीक है। हुण आपां ब्रूएस्टर्स लॉ की हैल्प दे नाल ये चीज़ प्रूव करनी है कि एंगल BOC जिहड़ा आ वो 90 डिग्री का है। ठीक है। सो उहदे लई आपां की करांगे, स्टार्ट करते हैं ब्रूएस्टर्स लॉ तो। सो उहदे लई N किहदे बराबर आया, tan IB दे। ठीक है। इनू आपां साइन अपॉन कॉस लिख लैंदे आ, साइन IB अपॉन कॉस IB। ठीक है। इस तो इलावा स्नैल्स लॉ किहदे बराबर हुंदा है, साइन I अपॉन साइन R प्राइम। ठीक है। इत्थे आपां I नू IB लिख लैंदे आ ते R प्राइम नू आपां R प्राइम लिख दिता। ठीक है। इन्हां दोनों दी लैफ्ट साइड इक्वल है, सो राइट साइड भी इक्वल होणगियां। सो इन्हां दोनों नू आपस च कंपेयर करोगे तुहाडे को आ जाएगा साइन IB अपॉन कॉस IB इज इक्वल टू साइन IB अपॉन साइन R प्राइम। साइन IB ना साइन IB कैंसल हो गया, तुहाडे को आ गया 1 अपॉन कॉस IB इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन R प्राइम। टेकिंग रेसिप्रोकल, इन्हां दा रेसिप्रोकल लो की आएगा तुहाडे कोल, कॉस IB इज इक्वल टू साइन R प्राइम। ये चीज़ आ गई। हुण अगर आपां साइन नू, तुहानूं पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हुंदा। ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा किहदे बराबर हुंदा, साइन थीटा दी। ठीक है। इधर कॉस है इधर साइन है, आपां इन्हां दोनों नूं की करना है, साइन बना लो या दोनों नूं कॉस बना लो। ठीक है। ये तुहाडे ते। ठीक, मैं इत्थे की कीता, कॉस IB नूं चेंज कर लिया, कॉस थीटा नूं चेंज कर लिया साइन 90 माइनस थीटा च। कॉस IB नूं मैं लिख दिता साइन 90 माइनस IB और R इनू इस तरह ही रहन दिता। सो साइन नाल साइन कैंसल। सो तुहाडे को I प्राइम की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस IB। हुण जिहड़ा IB है, IB R दे बराबर है। ठीक है। सो मैं लिखता R प्राइम इज इक्वल टू 90 माइनस R। इत्थों मेरे को आ गई वैल्यू R प्लस R प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक। हुण फिगर तो देखो, आ पूरा 90 डिग्री एंगल है, आ 90 डिग्री है, ये BOY है। सो तुहाडे को R की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस एंगल BOY। ठीक है। सिमिलरली R प्राइम के बराबर आया, आ भी पूरा 90 है, आ एंगल हो गया YOC। सो तुहाडे को R प्राइम आ गया 90 डिग्री माइनस YOC। ठीक है। सो ये R ते R प्राइम की वैल्यू पुट करो, R की जगह पुट कर दो 90 डिग्री माइनस एंगल BOY, R प्राइम की जगह ते पुट कर दो 90 डिग्री माइनस एंगल YOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक पासे 90 डिग्री कैंसल हो गया, इधर रह गया 90 डिग्री। BOY में दूसरी साइड लैके जाओ वो पॉजिटिव हो जाएगा, YOC भी दूसरी साइड लैके जाओ वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो तुहाडे को ये चीज़ आ गई कि एंगल BOY प्लस एंगल YOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। BOY प्लस YOC इज 90 डिग्री। इसका मतलब यह रिफ्लैक्टिड रे ते रिफ्रैक्टिड रे आपस के 90 डिग्री का एंगल बनांदियां पईयां।